बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबका SFMS यूट्यूब चैनल के माध्यम में। आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पर रहिए, अपने परिवार का और अपना स्वयं का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर पर रहकर सुरक्षित ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर आपने वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे SFMS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुँचे। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वर्णों का उच्चारण स्थान में पढ़ा, अमंगल नानाम नासिका तक। इससे पहले हमने पढ़ा अमंगल नानाम नासिका। उसके बाद अगला सूत्र आता है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु। सबसे पहला हमने पढ़ा क्या? अकुह विसर्जने नाम कंठ। दूसरा पढ़ा क्या? इचु यशानाम तालु। तीसरा क्या पढ़ा हमने? ऋतोर्षानाम मूर्धा। चौथा पढ़ा ऋतुलशानाम दंता। पांचवा पढ़ा उपुब्धमानयानाम ओष्ठय। और छठा पढ़ा अमंगल नानाम नासिका। अब सातवां है एदैतो कंठ तालु। आठवां है उदौतो कंठोष्ठम। और नौवां है वकारस्य दंतोष्ठम। ये तीनों पढ़ने के बाद यानी कि 9 नंबर का सूत्र समाप्त होने के बाद वर्णों का उच्चारण स्थान समाप्त हो जाएगा। सातवां है एदैतो कंठ तालु। ए और ए का, इसमें हम पढ़ेंगे एदैतो कंठ तालु में ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु है। ए और ए आप उच्चारण कीजिएगा तो अपने से समझ में आएगा। जब ए पढ़ते हैं तो कंठ से निकलता है ना, कंठ से निकलता है और तालु से जाके टकराता। हमारा जीभ जो है जाके दांतों के अंदर का स्थान जो तालु है उसमें स्पर्श करता है। ए ऐसे बोलते हैं, ए ऐसे बोलते हैं। तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसीलिए अतः इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन है? तो कंठ तालव्य वर्ण ए और ए है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसीलिए इन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगला सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम। ओ और औ, कौन कौन सा वर्ण? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओष्ठ का हम बताएं आपको, ओष्ठ का अर्थ होठ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। आप जब बोलिएगा आपको स्पष्ट होगा, जब आप उच्चारण कीजिएगा स्पष्ट होगा। ओ ऐसे बोलते हैं, ओ तो कंठ से निकलता है और ओष्ठ के यानी कि होठ के सहायता से उसका उच्चारण होता है। यानी कि कंठ और होठ दोनों इसके सपोर्टर है, दोनों इसकी सहायता करते हैं इसका उच्चारण करने में। इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ है, इसीलिए इन्हें हम कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। ये क्या वर्ण कहलाते हैं? ओ और औ कौन से वर्ण कहलाते हैं? कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। याद रखिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से याद कीजिएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने पास नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, कॉपी और कलम लेके बैठ सकते हैं और इन सब चीज़ों को एक नोट की तरह बना सकते हैं। अगला सूत्र और अंतिम सूत्र आता है, वर्णों के उच्चारण स्थान का अगला और अंतिम सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें एक इकलौता वर्ण है। इकलौता वर्ण है व।
क्या है? व, वकील के व, वकालत के व पेटकट्टा व नहीं है। ये जो होता है हमारा, ये होता है व और ये होता है ब और व में अंतर है। तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। व ऐसे बोलते हैं, व दांत और ओठ, इन दोनों के इस्तेमाल से इसका उच्चारण होता है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, इसीलिए इन्हें दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? कौन सा वर्ण कहते हैं इसे? दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, इसीलिए इसे दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। याद कीजिएगा, दंतोष्ठीय वर्ण कौन है? तो पूछेगा, अगर आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि दंतोष्ठीय वर्ण कौन है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे सकता है, क, त, प, व। तो आपको व पे गोला लगाना है, यानी कि दंतोष्ठीय वर्ण व होता है। व एकमात्र वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण है? दंतोष्ठीय वर्ण। ठीक है, समझ गए? अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई सस्पिशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम नहीं समझे हैं, थोड़ा स्पष्ट करके बता दीजिए, तो अगले वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, इस तरह वर्णों का उच्चारण स्थान समाप्त होता है। अंतिम सूत्र 9 नंबर यानी कि 9 नंबर सूत्र अंतिम सूत्र है। इस तरह वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे। आप इसे अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, एक नोट बनाइएगा, वीडियो को घर में रह के ही बढ़िया से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।